जीतिया व्रत कथा भाग 3। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं जीतिया का भाग 3 सुनाने वाली हूँ, तो इसे अंत तक सुनिएगा। अंत में आपको भाग 4 भी मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। 2 बहनें थीं जिनका नाम था जूलिया और सीरिया। जूलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी, लेकिन सीरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और जूलिया से जलती थी। हर वक्त सीरिया यह सोचती थी कि जूलिया इतना खुश कैसे रहती है। जूलिया की हंसी खुशी सीरिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सीरिया जूलिया के संतानों को सताने के कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार जूलिया के बच्चों को ख़त्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी। किंतु जूलिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सीरिया जूलिया के बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी के लिए लेकर गई और वहाँ जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोते देख सीरिया ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर घर वापस आ गई और जूलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी। कहा, दीदी, मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। जूलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लग गई। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई। बड़े ही क्रूर स्वर में जोर जोर से रोने लगी। क्रूड़ा भरी स्वर को शंकर पार्वती जी से रहा नहीं गया और उन्होंने महादेव से कहा कि हे प्रभु, कोई दुखियारी रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर महादेव जी ने कहा कि यह मृत्यु लोक है और यहाँ पर सारी साधारण सी बात है। लेकिन पार्वती के हट करने के कारण महादेव उनके सामने झुक गए और जूलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी ने पूछा। जूलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बता दिया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने जूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी को अनुरोध किया और बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मासी को ढूंढ रहे थे, किंतु मासी वहां नहीं थी। बच्चे डर कर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य माँ के सामने बता दिए। यह सब सुनकर जूलिया सीरिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेला छोड़ आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिए कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ, जिसके बाद मैं निर्णय करूँगा। जूलिया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी नहीं जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सीरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींच कर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सीरिया को श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। जीतिया भाग 3 यहीं समाप्त होता है। भाग 4 सुनने के लिए वीडियो के अंत में क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।